Hello बच्चों, hope you all are fine and safe at your homes and you are listening to all the lectures and in case of any doubts you may contact me. मैंने आपको पहले भी बताया है, WhatsApp पे मैसेज कर दिया करो, I will be replying and in case we need in case I feel कि वो जो query है आपकी WhatsApp के थ्रू सॉल्व नहीं हो पा रही तो we may talk to each other, there is no problem at all. तो इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस टॉपिक आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने कल रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको बताया था बनता है। मैंने आपको बताया था कि जब डिसोल्यूशन होता है किसी भी फर्म का तो एक फर्म को 4 अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिसमें पहला था रियलाइजेशन, उसको कैसे क्लोज करना है, ओपन करना है, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होंगी, कैसे उसके अकाउंट एसेट्स को ट्रांसफर करना है, कैसे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। कल हमने वो सब किया था। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है, टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। कि रियलाइजेशन अकाउंट किस वक्त बनता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट में इंक्लूड ईदर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। द सेकेंड इज पर्पस, कि रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस ये है कि जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सारे असेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स को रियलाइज कराया जा रहा है, लायबिलिटीज की पेमेंट हो रही है, तो उन सब के ऊपर क्या प्रॉफिट्स एंड लॉस एक फर्म को इनकर हुए। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पर्पस है दैट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिमेंबर, दोनों का मेन पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस है फाइंड आउट करना, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है, लेकिन किस पर, द डिफरेंस इज ऑफ, यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हो ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज पर, लेकिन रिवैल्यूएशन में आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हो ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर। आई होप इट इज क्लियर। एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को आप डेबिट करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन रिवैल्यूएशन में कोई भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तो नो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहां सिंपली एसेट्स की रिवैल्यूएशन वैल्यू जो होती है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है उसके बाद फर्म क्लोज हो जाती है इस अकाउंट बनाने के बाद, लेकिन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है फर्म उसके बाद कंटिन्यू टू ऑपरेट करती है, अपना ऑपरेशंस फर्म जो है वो कंटिन्यू रखती है। नेक्स्ट, अमाउंट। अमाउंट में ये दे रखा है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट में है बच्चों, इन एडिशन, ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, इग्नोर इट। सो इन एडिशन टू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, the realizable value of the assets and the amount for the payment of liabilities are shown in this account। अब इसमें हम बुक वैल्यू पे पहले असेट्स को ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड पे, फिर लायबिलिटीज को करते हैं, यही क्या किया था, फिर असेट को रियलाइज कराते हैं और लायबिलिटीज की पेमेंट कराते हैं, कल यही बताया था। तो यहाँ पर हमने 4 चीजें रिकॉर्ड की, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड अमाउंट पेड फॉर द लायबिलिटीज। 4 चीजें हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ओनली इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब पहला अकाउंट जो हम डिसोल्यूशन में बनाते हैं वो था रियलाइजेशन अकाउंट, एंड दैट्स क्लियर, हमने कल वो कर लिया। जो दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं वो बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या होता है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाता है, बिकॉज आफ्टर पेइंग द आउटसाइड लायबिलिटीज द पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ। सबसे पहले आपने असेट को रियलाइज कराया, असेट को रियलाइज कराने से आपके पास जो भी पैसा आया वहां से आपने पेमेंट की आउटसाइड लायबिलिटीज की, और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे कहाँ पे, दूसरे नंबर पे किसकी पेमेंट होती है, आउटसाइड लायबिलिटीज के बाद। जब आपको ऑर्डर बताया था उसमें भी लिखाया था मैंने, उसके बाद हम पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करते हैं और उसके लिए एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश और टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। क्लियर। तो थर्ड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हमें जो जो पार्टनर्स को देना है पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जो जो उनसे लेना है पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट करते हैं विद देयर बैलेंस ऑफ कैपिटल, विद देयर बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स। अगर डेबिट है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स उनके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट होता है, लॉस होगा तो डेबिट होगा। लायबिलिटीज पेड बाय अ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे की है तो वो क्रेडिट होगी। अगर किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं तो वो क्रेडिट होंगे। एंड डेबिट क्या क्या होगा, डेबिट होगा डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स, undistributed losses, deferred revenue expenditure, losses on realization asset taken over by the partner। अब जो क्रेडिट करना था वो क्रेडिट कर दिया और जो डेबिट करना था वो डेबिट कर दिया। उन सब के बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद दोनों अकाउंट्स की बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग में क्या होगा, दो ऑप्शंस आएंगी, या तो पार्टनर्स को फर्म कैश देगी या पार्टनर से फर्म कैश लेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या क्या एंट्रीज होंगी। पहला, जब फर्म जो है पेमेंट ऑफ कैपिटल टू पार्टनर की, जब इस केस में क्या है कि फर्म जो है पार्टनर्स को उनकी कैपिटल वापस कर रही है तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो इस केस ये वाला पेमेंट ऑफ कैपिटल वाला अमाउंट कब आएगा, जब क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल का अमाउंट जो है टोटल जो है वो डेबिट साइड से ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या अमाउंट आएगा, जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से ये वाली डिफरेंस में जो भी अमाउंट आएगा उस डिफरेंस से ये एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों होगा बच्चों, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर का पैसा पार्टनर को मिल रहा है ना, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो टू कैश, और बैंक है तो ठीक है पर्सनल अकाउंट हो जाता है। क्लियर है ये बात। अब यहां से ये चीज बिल्कुल क्लियर है, क्रेडिट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ऐसे भी कर सकते हो, टू बैंक है तो। ठीक है, अब कैश बॉट इन बाय द पार्टनर, पहला क्या है, कैपिटल अकाउंट से मैंने आपको बताया दो ऑप्शंस होंगे, या तो पार्टनर को कैपिटल हम देंगे फर्म देगी, या पार्टनर कैपिटल जो है पार्टनर जो है फर्म को और पैसा देगा पेमेंट्स के लिए। तो ये कब होगा, कैश बॉट इन बाय द पार्टनर वाला ऑप्शन कब होगा, जब डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी। तो जो भी डिफरेंस होगा दैट वुड बी कैपिटल बॉट इन बाय द पार्टनर, और उसके लिए क्या होगा, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, और कौन दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट इन कैश बाय द पार्टनर्स। क्लियर, तीन अकाउंट बना दिए, पहला रियलाइजेशन डिस्कस कर लिया, फिर हमने पार्टनर का लोन अकाउंट डिस्कस कर लिया, फिर हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर लिया, और अब हम डिस्कस करेंगे पार्टनर का कैश या लास्ट में फर्म का कैश या बैंक अकाउंट। तो बच्चों जब भी हम फर्म का कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद बनेगा लास्ट में ये अकाउंट बनता है। तो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द कैश और बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन इट्स डेबिट एंड द क्रेडिट साइड। अब डेबिट क्या क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम डेबिट बैलेंस ऑफ कैश और बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, रियलाइजेशन में जहां जहां कैश की एंट्री थी, जहां जहां पे आपको लगता है कैश डेबिट हो रहा है, अमाउंट बीइंग बॉट इन बाय द पार्टनर, जो पार्टनर्स लेकर आए, तो डेबिट जो भी कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट बन रहा है ना तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और अमाउंट्स टू बी क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जो चीजें बिजनेस से बाहर गई थी, पैसा दिया गया कहाँ गया, किस किस को दिया, लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए दिया, या पार्टनर्स को दिया। तो जो भी पैसा बिजनेस से बाहर पेमेंट्स हुई उसको आप क्रेडिट कर दोगे, जो भी पैसा बिजनेस में आया उसको आप डेबिट कर दोगे। नाउ द पॉइंट इज what are the different points that should be considered while preparing the cash and bank account। तो वो कहते हैं कि if the cash and bank balance both are given to you in the question, then only one account is prepared, the balance of second account is the transfer to the first account। कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको कैश बैलेंस भी दे रखा है और बैंक बैलेंस भी दे रखा है, तो आप कैश अकाउंट बनाओगे या बैंक अकाउंट बनाओगे, एक अकाउंट बनाओगे कोई भी एक, देन ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो जो एक बना रहे हो उसी में दोनों का टोटल जो है वो आ जाएगा, द बैलेंस ऑफ सेकंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू द फर्स्ट अकाउंट, यानी कि आप जो भी बनाओगे उसी में दोनों का टोटल जो है वो मर्ज करके
लिख दोगे। द टोटल ऑफ द बोथ साइड ऑफ दिस अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल। जब आप कैश और बैंक अकाउंट बनाओगे लास्ट में इसका टोटल इक्वल आएगा। तो अगर इसका टोटल इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी एरर नहीं हुई है। सो कोई भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो इन अकाउंट्स में प्रॉपर है, बिकॉज देयर इज नो टोटलिंग एरर। क्लियर? सो लेट्स गिव दिस क्वेश्चन अ रीड. ABC were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 31st December 2008 their balance sheet was as follows. अब बैलेंस शीट दे रखी है दिसंबर 2008 की। 3 पार्टनर्स थे। ये लाइबिलिटीज है, ये अमाउंट है, एसेट्स है और ये एसेट का अमाउंट है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 1 जनवरी 2009। फर्म डिसॉल्व हो गई। असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। असेट्स के रियलाइजेशन वैल्यू दे रखी है, देखो डेटर्स, स्टॉक, पेटेंट्स, प्लांट, बिल्डिंग। ए टू कवर फर्नीचर। ए देखो पार्टनर एसेट ले गया। सी टू कवर कंप्यूटर, यहाँ पर भी पार्टनर एसेट ले गया। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स की जितने भी पेमेंट बनती थी उसमें से 5% आप माइनस करके लिखोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2100 पास जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो अभी मैंने आपको कल के लेक्चर में जो जर्नल एंट्रीज बताई थी सारी की सारी रियलाइजेशन की, और आज भी जो पीसीए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो भी एंट्रीज बताई हैं वो आप पास करोगे। कैसे? अब ये देखो, सबसे पहले रियलाइजेशन में आप असेट्स बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो असेट्स में कौन कौन से हैं? टू डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, पेटेंट्स, प्लांट एंड बिल्डिंग, टोटल आ जाएगा। फिर आप लाइबिलिटीज के लिए एंट्री करते हो, ठीक है ना, तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो ठीक है ना, क्रेडिटर्स टू बैंक लोन, आउटसाइड लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है टू रियलाइजेशन, ठीक है। बीज लोन, यहाँ पर पार्टनर का लोन दे रखा है, इसको पे ऑफ करोगे तो पार्टनर्स लोन टू कैश और टू बैंक। फिर पीसीए में आप सारे के सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की आपके पास कोई एंट्री नहीं है। असेट रियलाइज की एंट्री करोगे, ठीक है, असेट रियलाइज की सारी एंट्री हो जाएगी। डेटर, स्टॉक, पेटेंट्स, प्लांट, बिल्डिंग, इससे हो जाएगी। और जो पार्टनर असेट लेकर गया उसके लिए आप कर दोगे पार्टनर असेट ले गया तो पार्टनर टू असेट, ठीक है ना। ए लेकर गया 9500 में, सी लेकर गया 21,000 में। देखो वही एंट्रीज है जैसे मैंने आपको बताई है। रियलाइजेशन टू असेट, सारे असेट ट्रांसफर कर दिए। क्रेडिटर्स और बैंक लोन टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। बैंक टू रियलाइजेशन, सारे असेट्स का टोटल इकट्ठे कर दिया जो अभी मैंने आपको अमाउंट बताया है, ठीक है। ये असेट जो रियलाइजेशन के पार्टनर लेके गया। ए और सी टू रियलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया, फर्नीचर और कंप्यूटर। फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई। फिर उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट हो गई। बी के लोन की पेमेंट की एंट्री मैंने आपको बता दी थी। रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा जो कि पार्टनर्स में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर पीसीए के हिसाब से जो भी फाइनल पेमेंट आएगी। अब आपको कंफ्यूजन हो कि एंट्रीज कैसे करनी है तो पहले आप लेजर भी बना सकते हो। लेजर बना लो। सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट में आपने सारे असेट्स ट्रांसफर किए, यहाँ पर लाइबिलिटीज ट्रांसफर की, फिर असेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू लिख दी, फिर यहाँ पर लाइबिलिटीज को पे करना है, फिर जो पार्टनर असेट ले गए उसका ट्रीटमेंट करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, टोटल किया, ये लॉस आया, पीसीए में डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी एंट्री है यहाँ से आप एंट्रीज इजीली हो जाती हैं क्योंकि कैलकुलेशन का काम लेजर अकाउंट्स में हो जाता है। फिर बी का लोन अकाउंट बना। ये क्वेश्चन में आपको 10,000 दे रखा है, पहले इसको ब्रॉट डाउन किया, फिर इसकी पेमेंट कर दी 10,000 से। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना जिसमें आपने इसको ब्रॉट डाउन किया। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्वेश्चन में नहीं है। जो पार्टनर सिंपली रियलाइजेशन में असेट ले गए थे या जो पार्टनर्स का रियलाइजेशन का लॉस था सिर्फ वही आएगा और कोई एंट्री या कोई भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। सिंपली आप फाइनल पेमेंट कर दोगे। इस फाइनल पेमेंट की भी जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है बच्चों। फिर फाइनल लास्ट में बैंक अकाउंट बन जाएगा। जहां जहां पर भी आपने बैंक मेंशन किया है, बैंक में आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, लाइबिलिटीज की पेमेंट की, आपके पास कैश आया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की, पार्टनर के लोन की पेमेंट की, और जो लास्ट में कैपिटल के बैलेंसेस आए थे ये वाले फाइनल पेमेंट 180 वाले 14730077650, इसको आपने यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देना। देयर इज नथिंग न्यू। ये वाला चैप्टर आपने 12th क्लास में किया हुआ है, ठीक है।
और अगर क्वेश्चन में आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो आपने ऑटोमेटिकली इट इज एज्यूम्ड दैट दीज आर पेड इन फुल, और आपको खुद से उसको पे कर देना है। जिस लायबिलिटी का लिखा हुआ है कि कितने डिस्काउंट पे हुई उसके आप उतनी पेमेंट करोगे, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो आप मानते हो उसकी 100% पेमेंट हो गई है और उसकी आपको रियलाइजेशन में ही एंट्री लायबिलिटीज पेड की कर देनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल बी डूइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और प्रोविजन। टेक केयर।